बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयात नंबर 196 का तर्जुमा। अल्लाह ताला की कशनूदी के लिए जब हज और उम्र की नियत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं गिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह ताला की जनाब में पेश करो, और अपने सर न मुनो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुँच जाए। मगर जो शख्स मरीज या जिसके सर में कोई तकलीफ हो उस बिना पर अपना सर मुनवा ले तो उसे चाहिए कि फिदिया के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्र का फायदा उठाए वो हस्बे मकरूद कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये रहत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो। अल्लाह ताला के इन अकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 209। यानी अगर रास्ते में कोई ऐसा सबब पेश आ जाए जिसकी वजह से आगे जाना गैर मुमकिन हो और मजबूरन रुक जाना पड़े तो ऊंट, गाय, बकरी में से जो जानवर भी मुयस्सर हो अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दो। सूरत बकरा हाशिया नंबर 210। इस अमर में इख्तिलाफ है कि कुर्बानी की अपनी जगह पहुंच जाने से क्या मुराद है। फुक़हा हनफिया के नजदीक इससे मुराद हरम है, यानी अगर इंसान रास्ते में रुक जाने पर मजबूर हो तो अपनी कुर्बानी का जानवर या उसकी कीमत भेज दे ताकि उसकी तरफ से हदूद हरम में कुर्बानी की जाए। और इमाम मालिक, इमाम शाफी रहमुल्लाह के नजदीक जहाँ इंसान गिर गया हो वहीं कुर्बानी कर देना मुराद है। सर मुनवाने से मुराद हिजामत है, मतलब यह है कि जब तक कुर्बानी न कर लो हिजामत न करवाओ। सूरत बकरा हाशिया नंबर 211। हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में 3 दिन के रोजे रखने या 6 मस्कीनों को खाना खिलाने या कम से कम 1 बकरी ज़िबा करने का हुक्म दिया था। सूरत बकरा हाशिया नंबर 212। यानी वो सवाब दूर हो जाए जिसकी वजह से मजबूरन तुम्हें रास्ते में रुक जाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में हज का रास्ता बंद होने और हाजियों के रुक जाने की वजह ज्यादातर दुश्मन इस्लाम कबीलों की मज़ामत ही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ऊपर की आयत में गिर जाने और उसके बिलमुकाबिल या अमन नसीब हो जाने के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जिस तरह गिर जाने के मफहूम में दुश्मन की मज़ाहमत के अलावा दूसरे तमाम मुनवा शामिल हैं, उसी तरह अमन नसीब हो जाने का मफहूम भी हर मुनामुज़म्मिम चीज के दूर हो जाने पर हावी है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 213। अरब जलियत में ये ख्याल किया जाता था कि एक ही सफर में हज और उम्रा दोनों अदा करना गुनाह अजीम है। उनकी खुद साख्ता शरीयत में उम्रे के लिए अलग और हज के लिए अलग सफर करना जरूरी था। अल्लाह ताला ने इस कैद को उड़ा दिया और बाहर से आने वाले के साथ ये रहत फरमाई कि वो एक ही सफर में उम्रा और हज दोनों कर लें। अलबत्ता जो लोग मक्का के आसपास मकालतों की हदूद के अंदर रहते हों उन्हें इस राय से मुतनस्ना कर दिया, क्योंकि उनके लिए उम्र का सफर अलग और हज का सफर अलग करना कुछ मुश्किल नहीं। हज का जमाना आने तक उम्र का फायदा उठाने से मुराद ये है कि इंसान उम्रा करके आराम खोल ले और उन पाबंदियों से आजाद हो जाए जो आराम की हालत में लगाई गई हैं। फिर जब हज के दिन आए तो अज सर नौ हराम बांध ले।